जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक कालीन क्या खोज। ठीक है, हमने बताया था, हमने इसके पिछले वीडियोस में बताया हूं क्या कि भारतीय चित्रकला इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब मैं प्रागैतिहासिक कालीन के जो खोज हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक, नंबर 1 रहेगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को क्या बनाया? अपना पालतू पशु बनाया। अपना पालतू पशु बनाया। ठीक है जी, पालतू पशु बनाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? यूपी टीजीटी के और पीजीटी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुत्ते को। ठीक है, क्या होगा? कुत्ते को। आंसर लिख लीजिएगा, कुत्ते को। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पशु को अपना पालतू पशु बनाया? तो कुत्ते को बनाया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्लियर करते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा कि पूर्व पाषाण कालीन क्या मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? ठीक है जी, ये अगर क्वेश्चन आया क्या थे, अगर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि पूर्व पाषाण कालीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? तो क्या थे? हैंड एक्स था। क्या था? हैंड एक्स। और क्या था? हैंड एक्स था। और दूसरा क्या था? क्लीवर था। क्या था जी? क्लीवर था। और तीसरा क्या रहेगा? स्क्रैपर था। ठीक है, स्क्रैपर था। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आएगा। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा या पूछेगा आपसे कि इन औजारों का, जो औजार एवं हथियार थे, इन औजारों की खोज किसने, कब और कहां की थी? इन औजारों की खोज किसने, कब और कहां की थी? तो आपको इसको उत्तर देना है। ठीक है, आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि इन औजारों और हथियारों की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। क्या, कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब किया था? 1863 ईस्वी में किया था। और तीसरा क्या पूछेगा? कहां किया था? तो आप बताएंगे मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान से। कहां से? पल्लावरम।
पल्लवरम, पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रॉबर्ट ब्रूस फूड से एक क्वेश्चन आएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूड से एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? आएगा क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा? रॉबर्ट ब्रूस फूड से क्वेश्चन आएगा कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसको कहा जाता है। यहां से देख लो, प्रागैतिहासिक काल का पिता किसको कहा जाता है। काल का पिता किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिवीजन करवा देता हूं। देखो, पूर्व पाषाण कालीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार क्या थे? तो क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना है हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। तीनों में से कोई भी आ गया टिक कर देना है। तीनों आ गया टिक कर दो। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन आएगा कि पूर्व पाषाण कालीन मानवों के प्रमुख औजार हथियार का किसने, क्या बोलेगा, किसने इसका क्या किया था? इन औजारों की खोज किया था। तो आप क्या बोलोगे? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने कब किया था? 1863 ईस्वी में। कहां किया था? मद्रास के समीप पल्लवरम से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस पे पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल का पिता किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मैं मिला के आपको पढ़ाया हूं। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है। क्या क्वेश्चन रहेगा? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का, प्रागैतिहासिक चित्रों का, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज, चित्रों का खोज या चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? ठीक है जी, किसको जाता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर होना चाहिए भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो अंग्रेजों का। किसको? अंग्रेजों का। ऑप्शन में देगा अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का लिख दीजिएगा, अंग्रेजों का। ठीक है जी, इसका आंसर अंग्रेजों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब कौन सा? चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आएगा, चौथा नंबर आएगा कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के, क्या लिखेंगे? भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों, प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों, ठीक है, शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? सर्वप्रथम की शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? किसने और कब की? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो आंसर होगा आर्चीवाल कार्लाइल। क्या नाम था? आर्चीवाल कार्लाइल। क्या? कार्लाइल।
ठीक है जी। ये कब किया था इन्होंने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कब किया था, 1880 में, 1880 में। ये क्वेश्चन पूछा ना कि किसने किया और कब किया, ठीक है। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1880 में किया। और उसके बाद तत्पश्चात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, घबराना नहीं है, बता रहा हूं। आर्चिबाल्ड कार्लाइल 1880 में, तत्पश्चात कॉकबर्न ने, क्या, कॉकबर्न ने कब किया था, कॉकबर्न ने कब किया था, 1883 में। कब, 1883 में, ठीक है जी। अब देखो ट्विस्ट यहां पे आता है कि अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ गया, आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न, ठीक है, दोनों अगर आ गया तो पहला प्रायोरिटी आर्चिबाल्ड कार्लाइल को देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब पहला हम इसको टिक करेंगे, सेकंड में इसको टिक करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है जी, प्रायोरिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है और इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की, तो आर्चिबाल्ड कार्लाइल 1880 और कॉकबर्न 1883। इसी से वो क्वेश्चन निकला हुआ था कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कसने किसको जाता है, ये दोनों अंग्रेज हैं, इसी को घुमा के पूछा है कि किसने किया था, तो आपको बताना था अंग्रेजों को, ठीक है, वहां पे ऑप्शन अंग्रेजों को। और यहां पे अगर दोनों का नाम रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी 1880 में फर्स्ट प्रायोरिटी आर्चिबाल्ड कार्लाइल और कॉकबर्न सेकंड प्रायोरिटी 1883 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि धरती पर क्या लिखा है, क्या लिखेगा, धरती पर मानव सर्वप्रथम क्या लिखेगा, धरती पर मानव सर्वप्रथम कब और कहां आया था, कब और कहां आया था, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। धरती पर मानव सर्वप्रथम कब और कहां आया था, तो कि धरती पर मानव सर्वप्रथम कब और कहां आया था, तो धरती पर सर्वप्रथम मानव कहां आया था, प्लाइस्टोसीन युग में आया था। कब आया था, प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में आया था। और कहां आया था, अफ्रीका में आया था। कहां आया था, अफ्रीका में आया था, ठीक है जी, अफ्रीका में आया था, ठीक है। ये देखो, अब आप क्वेश्चन आप रिलीज करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे, पूछेंगे कि सर ये प्लाइस्टोसीन युग क्या होता है, ठीक है। प्लाइस्टोसीन युग क्या होता है, तो प्लाइस्टोसीन युग होता है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक, क्या है, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक युग जो आज से लगभग 25.88 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ, ठीक है। और आज से 11.700 वर्ष पहले समाप्त हुआ। उसी को प्लाइस्टोसीन युग का आरंभ माना जाता है। इसको प्लाइस्टोसीन युग को हम और भी नाम दे सकते हैं, अत्यंत नूतन युग, ये भी आ सकता है। इसके जगह पे अत्यंत ऑप्शन में लिख देगा, क्या लिखेगा, अत्यंत नूतन युग, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है कि धरती पर मानव सर्वप्रथम कब और कहां आया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कि मानव अस्थिपंजर, क्या लिखेगा, मानव अस्थिपंजर
मानव अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? क्या बोलेगा? कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्राप्त हुआ है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के, क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, क्या? प्रतापगढ़, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनाहर, प्रतापगढ़ के सरायनाहर ये जगह का नाम है। उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ है, ठीक है, प्रतापगढ़ के सरायनाहर और महदहा महदहा से प्राप्त हुआ है, क्या? मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कि पालतू कुत्ते, लिखिएगा, पालतू कुत्ते आप ऐसे लिख दो, कुत्ते अपने मालिक के साथ पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ कहाँ की कब्रों में दफनाए जाते थे? कहाँ की कब्रों में दफनाए जाते थे? कब्रों में दफनाए जाते थे। ठीक है, दफनाए जाते थे। ठीक है, वे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है बुर्ज होम में। क्या है? आंसर होगा बुर्ज, क्या है? बुर्ज होम में, बुर्ज होम में। ये बुर्ज होम कहां पे है? कश्मीर में है। कहां पे है? जो कश्मीर में है। बुर्ज होम जो कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रागैतिहासिक काल की जितनी सारे खोज हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक जगह आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, अभी इसका पार्ट और चलेगा, 1-2 और पार्ट चलेगा, फिर खत्म होगा, फिर दूसरा टॉपिक इस पे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।